हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात की थी भारतीय संविधान की प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं संसदीय समितियों के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे, फिर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, उसके बाद समितियां देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए। चैप्टर का नाम है संसदीय समितियां। ये वो समितियां हैं जो संसद में होती हैं और यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता हुआ आया है। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में नंबर कम आते हैं। क्यों? क्योंकि इसे वो लोग ध्यान नहीं देते इस पर। क्यों? ये होता है लास्ट का चैप्टर। अगर आप संसद अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से बढ़िया से कवर कर लिया है, फिर आप संसदीय समितियां और शब्दावलियां देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए बात करते हैं इस पे। देखिए संसद में क्या होता है कि जो हमारी संसद होती है वह करती है कार्य, काम करती है वो। ठीक, तो कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को सुचारू तरीके से करने के लिए समितियों का क्या होता है, गठन किया जाता है। तो ये वही समितियां हैं। समितियों का आशय यह है कि संसद जिसके आधार पर कोई भी कार्य करता है, अगर संसद को कोई भी कार्य करना है तो वह एक समिति के माध्यम से ही करेगा। समिति को क्या बोलते हैं, इसे संसदीय समितियां को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज। मतलब कि पार्लियामेंट्री समिति जो कमेटी होती है, कमेटी बनाई जाती है। हर कार्य के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, जो जिससे रिलेटेड है उसके तहत संसद उसका कार्य करती है। तो उम्मीद करता हूं बेस आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे कि ये जो संसदीय समितियां, ये वर्ड आया कब। आप लोगों को मैंने शायद कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे वीडियो में ही बताया था, 1919 वाला, मतलब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। उसी में सबसे पहले समितियों का नाम आया था, समितियों के बारे में बात की गई थी। उस समय ब्रिटिशर्स का शासन था, बट समिति की आवश्यकता उसी समय पड़ी थी। और उसी समय हमारी एक पहली समिति आई थी जिसका नाम है लोक लेखा समिति। ठीक है, तो उसे हम लोग ऐसे देखेंगे कि जब 1919 में लोक लेखा समिति आई तो वह तुरंत कार्य करना प्रारंभ नहीं करती थी। क्या हुआ था कि वह संवैधानिक तौर पर उस समय के रूल के हिसाब से 1921 में इसे वैधता प्रदान की गई थी। ठीक, तो ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था। पहले हम लोग इसे लिख लेंगे। सर्वप्रथम 1919 के ये क्वेश्चन पूछता है कब आई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत, मतलब सर्वप्रथम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत संसदीय समिति वर्ड आया था। इसे पारित कब किया गया या इसे लागू किया गया, इसे लागू किया गया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया 1921 में, 1921 में यह लागू हुई थी, इसे वैधानिक दर्जा मिला था। और जो पहली हमारी समिति थी वह कौन सी थी, लोक लेखा समिति आई थी। सबसे पहली समिति हमारी लोक लेखा समिति आई थी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पहली समिति। ठीक, हम लोगों ने इसका बेस भी समझा और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी समझी। अब देखेंगे कि समितियां कितने प्रकार की होती हैं। समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी स्थायी समितियां और एक होती हैं अस्थायी समितियां, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तदर्थ समिति भी बोलते हैं। स्थायी समितियां वे होती हैं जिनका दर्जा संविधान में है, जो हमेशा बनाई जाती हैं और उनके तहत कार्य होता है। और अस्थायी समितियों के नाम से ही है कि यह किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है, कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और जैसे ही वह प्रयोजन पूरा होता है यह समितियां खत्म हो जाती है। आइए इसके प्रकार को देखेंगे। प्रकार को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उसके तरीके पहले लिख लेंगे जितनी समितियां हैं, फिर एक एक करके समितियों के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये देखेंगे कि वह समितियां कौन कौन सा कार्य करती हैं। आइए देखते हैं। इसका जो प्रकार है
दो प्रकार की है। पहली जो है हमारी वो कौन सी है, स्थायी समितियां, ठीक है। दूसरी हमारी है अस्थायी या तदर्थ समितियां, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करके चीजें लिख लेंगे कि कौन कौन सी हमारी स्थायी समितियां हैं, कौन कौन सी अस्थायी समितियां हैं। क्वेश्चन आता है यहां से, देखिए पहली समिति हमारी है, अभी हम लोगों ने बात किया था, लोक लेखा समिति। दूसरी इंपॉर्टेंट कौन सी आती है, प्राक्थन समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्थन समिति। तीसरी समिति हमारी कौन सी आती है, लोक उपक्रम समिति। चौथी आती है हमारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, मतलब SC ST कल्याण समिति, ये हो गई। उसके बाद आती है हमारी कौन सी, कार्य मंत्रणा, कार्य मंत्रणा समिति। सारी समितियां इंपॉर्टेंट है, सब पर हम लोग अलग अलग बात करने वाले हैं। कार्य मंत्रणा समिति के बाद हमारी दो समितियां और बचती हैं, विशेषाधिकार समिति और विभागीय समिति। विशेषाधिकार समिति और विभागीय समिति। ठीक, अब इधर आ जाते हैं अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियों की सबसे पहले छोटी सी डिफिनेशन लिख लेंगे। क्या है वह, कि यह किसी विशेष प्रयोजन के लिए लागू की जाती है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है, ठीक है। जैसे ही वह प्रयोजन खत्म होता है, यह समिति भी खत्म हो जाती है। वो दो, इसमें दो समितियां बनती हैं अस्थायी। कौन कौन सी, एक सलाहकार समिति और एक जांच समिति। जांच समिति और सलाहकार समिति, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। 7 समितियां ये हो गई, और इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड 2 समितियां हैं, ठीक। बात क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसे यही छोड़ देते हैं, ये सब अलग अलग देखने वाले हम लोग वीडियो में, और इसे समझ लेते हैं। देखिए, जो विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए जो समिति बनाई जाती है, उसका यह मतलब ही है कि वो तो यहाँ जांच के लिए बनाई जाएगी, या तो किसी को सुझाव देने के लिए या परामर्श देने के लिए, जिसे सलाहकार समिति बोलते हैं। कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है जिसकी जांच करना अनिवार्य है, तो उसके लिए जांच समिति अलग से बनाई जाती है। जब वह जांच हो जाती है तो क्या होती है, समिति वह भंग कर दी जाती है। अगर किसी को सलाह देना है तो सलाहकार समिति बनती है। सलाह देने के बाद, परामर्श देने के बाद इस समिति को क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। बात करेंगे इसकी, तो इसे आप लोग पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक एक लिख के सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, आज चीजें ऐसे ही बोल के क्लियर करवाऊंगा। इसमें देखना क्या है कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, किस किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, किसमें केवल लोकसभा के होते हैं। और एक समिति हमारी ऐसी है जो जिसमें 2 समितियां होती हैं, लोकसभा की अलग समिति होती है, राज्यसभा की अलग होती है। ये क्वेश्चन बनता है। वो समिति हमारी कौन सी है, बात करूंगा, हैंड दे देता हूं आप लोगों को। वो समिति हमारी है कार्य मंत्रणा समिति, ठीक। इसमें 2 समितियां पाई जाती है। आप लोग इसे नोट डाउन करिए, तब तक मैं क्या करता हूं कि मार्कर दूसरा लेके आता हूं, थोड़ा सही नहीं लग रहा। नोट डाउन करिए आप लोग, मैं यहीं पर हूं। चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप लोग नोट डाउन करिए बस सही तरीके से, और याद करते रहिए चीजों को, ठीक है।
आइए बात करते हैं, ये नोट कर चुके होंगे आप लोग। सबसे पहली समिति हमारी कौन सी है? लोक लेखा समिति। इसके बारे में बात करेंगे। जो लोक लेखा समिति है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। ये लिखेंगे हम लोग। और इसका जो कार्यकाल होता है लोक लेखा समिति का, 1 वर्ष का कार्यकाल भी होता है। और उसके बाद यह किस लिए बनाई जाती है? सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करने के लिए बनाई जाती है। 2-3 पॉइंट है, पहले लिख लेते हैं। ये तो और मोटा ले लिया, चलिए कोई बात नहीं। कुल सदस्य संख्या 22, लोकसभा से कितने हैं? 15, राज्यसभा से 7। और बनाई किस लिए जाती है? इसका कार्य क्या है? वित्तीय कार्यों से संबंधित प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट। ठीक, सॉरी, सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना। सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद इसका कार्य आता है सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करना। सीएजी मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करना। और इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन बोलते हैं। अभी मैं बात करूंगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी इसे बोलते हैं। और मंत्री परिषद का सदस्य, इसका सदस्य नहीं हो सकता, बात करूंगा। मंत्री परिषद का सदस्य समिति का सदस्य नहीं हो सकता। रीजन ये है, मतलब ये निकलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो मंत्री परिषद से है, कैबिनेट का है, वह समिति का क्या नहीं होगा? मेंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्यभार होता है वो समिति के माध्यम से होता है। अगर मंत्री परिषद के लोग इसमें आ जाएंगे तो उसमें धांधलेबाजी हो सकती है। ठीक है, इसमें धोखाधड़ी वाला भी मामला हो सकता है, इसलिए उन्हें इसमें नहीं रखा जाता है। तो इतनी सारी चीजें थी कहां से? हमारे लोक लेखा समिति से। ठीक है, इसे आप लोग क्या करिए, नोट डाउन करिए। फिर हम लोग बात करते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में। उम्मीद करता हूं यह समिति अच्छी तरीके से आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। आइए प्राक्कलन समिति की बात करते हैं। प्राक्कलन समिति, सॉरी नीचे से लिखता हूं। प्राक्कलन समिति, इसमें क्या होता है कि इसमें कुल सदस्य होते हैं 30 और सभी लोकसभा के मेंबर होते हैं। कुल सदस्य 30 और सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के होते हैं, मतलब इसमें राज्यसभा के एक भी मेंबर नहीं होते हैं प्राक्कलन समिति में। अब बात करेंगे कि प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है। प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य है वित्तीय कार्यों से संबंधित प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट देखना। वित्तीय कार्यों से संबंधित प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना।
ठीक है। देखिए मैं नोट्स बनवा रहा हूँ इसलिए सारी चीजें मुझे लिखनी पड़ती हैं, वरना मैं सारी चीजें ऐसे एक्सप्लेन करता भी हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ तब मैं चीजें लिखता हूँ, जिससे कि आप लोगों का नोट्स भी अच्छी तरीके से पढ़ाई के साथ साथ प्रिपेयर हो जाए। तो इसमें से कुल कितने पॉइंट निकल के आए? 3 पॉइंट निकल के आए, और इतने 3 ही काफी हैं। अब हम लोग बात करेंगे लोक उपक्रम समिति के बारे में। आइए बात करते हैं। इजी है सारी चीजें, स्क्रीनशॉट तुरंत लिया करिए आप लोग। मैं बहुत जल्दी रफ कर देता हूं, क्यों? क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं करना चाह रहा हूं। आइए बात करते हैं लोक उपक्रम समिति, तीसरी समिति है हमारी। यह लोक उपक्रम समिति का आशय यह है कि जो सार्वजनिक चीजें होती हैं उनके बारे में इसमें बात की जाती है। इसमें सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। जो प्राक्कलन समिति थी उसका भी समय क्या था? टाइम पीरियड 1 वर्ष था। और जो हमारी लोक लेखा समिति थी उसका भी टाइम पीरियड 1 वर्ष था। मैंने लिखा नहीं था, आप लोग उसे लिख लीजिएगा, ठीक है? भूल गया था मैं, उसके लिए सॉरी। लोक उपक्रम समिति जो है इसकी बात करेंगे तो इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। किस तरह से? जैसे हमारे उसमें होते थे, लोक लेखा समिति में होते थे। कुल सदस्य कुल सदस्यों की संख्या 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, ऐड कर देंगे 22 हो जाएगा, ठीक है? तो ये इतने इनके मेंबर होते हैं। और ये कार्य क्या करती है? कार्य है इसका LIC, एयर इंडिया और FCI के रिपोर्ट की जांच करना। LIC, एयर इंडिया और FCI के रिपोर्ट की जांच करना, इसका क्या है? मुख्य कार्य है। अभी इसके कार्य और हैं, वो कौन कौन से हैं? सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना, सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना। उसके बाद क्या आता है? CAG के रिपोर्ट की जांच करना, CAG के रिपोर्ट की जांच करना। देखिए LIC, एयर इंडिया और FCI ये जो है हमारी, ये क्या है? ये लोक उपक्रम के तहत ही आती है। ये हमारे लोक उपक्रम। लोक उपक्रम का मतलब है कि लोगों की सहायता करने के लिए सरकार की तरफ से दी गई सुविधाएं, इनके रिपोर्टों की जांच करेगा लोक उपक्रम समिति। और सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करेगा। ऐसी कंपनियां जिन्हें सरकारी मान्यता प्रदान की गई है, गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता मिली गई है, वैलिड कर दिए गए हैं, उनके लेखा जोखा का जो कार्यभार होगा उससे संबंधित जो रिपोर्ट होगी उसे कौन करेगा? हमारा लोक उपक्रम समिति। उसके बाद CAG के रिपोर्ट की जांच करना। CAG बोले तो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनका कार्य भी यही होता है। वो रिपोर्टें तैयार करते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। तो उनकी रिपोर्ट को क्या करेगा? यह जांच करेगा। वो रिपोर्ट जो देंगे तो यह समिति ही उनके रिपोर्ट की जांच करेगी। इसमें जितने मेंबर्स होते हैं 22, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, टोटल 22, ठीक? तो लोक उपक्रम समिति से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, हम लोगों ने उन्हें क्या किया? देख लिया। अब बात आती है SC ST वाली, उसे भी देख लेते हैं। आइए, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बनिए। काफी ऐसी चीजें मिलेंगी जो हर एग्जाम में आई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लास्ट वाली समिति है हमारी, कार्य मंत्रणा समिति। चलिए, SC ST कल्याण समिति हिंदी में लिख लेते हैं वरना आप लोग भी परेशान होंगे। अनुसूचित जाति तथा, एक मिनट, अनुसूचित जाति तथा
अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। यह हमारे SC ST से रिलेटेड है कि जो हमारे SC ST वर्ग के लोग हैं उनके कल्याण के लिए यह समिति बनाई जाती है। उनके संबंध में जो विशेष प्रावधान होगा, उनके संबंध में जो विशेष दस्तावेज होगा, विशेष कार्य होंगे, उसकी रिपोर्ट कौन तैयार करेगा और जांच करेगा? हमारा इनका समिति अलग से बनाई गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति इट मींस SC और ST की कल्याण समिति यह उस रिपोर्ट की जांच करती है स्पेशल तौर पर। ठीक है, वही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। 30 सदस्यों की संख्या है इसमें। कुल 30 सदस्य और जो लोकसभा से आते हैं, इसमें लोकसभा से कुल सदस्य निकल के आते हैं 20। ठीक, राज्यसभा से कितने आते हैं हमारे निकल के? राज्यसभा से आते हैं 10। उसके बाद बात आती है कार्य क्या करेगी? SC ST से के संबंध में विशेष रिपोर्ट की जांच करना। SC ST के संबंध में विशेष रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, आइए बात करते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में, जो हमारी लास्ट समिति है। सॉरी, प्राक्कलन नहीं, कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति का मतलब यह है कार्य मंत्रणा, अरे यार गलत हो रहा है, कार्य मंत्रणा समिति। मैं आप लोगों से शुरू में मैंने बोला था कि जो कार्य मंत्रणा समिति है हमारी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें अदर कमेटियों से क्या है, डिफरेंस है। कैसे है? वो यह है कि इस समिति में 2 समितियां होती हैं, एक लोकसभा में होती है और एक राज्यसभा में होती है। अदर कमेटी में आप लोगों ने देखा कि उसमें क्या होता था कि एक ही कमेटी होती थी, लोकसभा के भी सदस्य होते थे और राज्यसभा के भी सदस्य होते थे। मतलब देखिए, ऐसे समझते हैं हम लोगों ने अभी तक जो समितियां पढ़ा उसमें क्या देखा कि ये समिति थी हमारी पूरी, इसमें 2 जगह के सदस्य होते थे, लोकसभा के भी और राज्यसभा के, लेकिन रहते थे इसी सर्किल के अंदर, एक कमेटी के अंदर ही पाए जाते थे सबके सब। किसी में ऐसा था कि 15 सदस्य यहाँ के, 7 यहाँ के, किसी में 7 यहाँ के, 15 यहाँ के, जो भी था। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलके एक समिति का निर्माण करते थे। लेकिन इस वाले में क्या है, कार्य मंत्रणा समिति में क्या है, इसमें जो हमारी समितियां हैं, एक लोकसभा की अलग से है और एक राज्यसभा की अलग से समिति है। मतलब इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। दोनों समितियां अलग अलग बनाई जाएंगी दोनों सदनों में। संसद के 2 सदन आप सब जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसे आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में ही। ठीक, तो दोनों सदनों में यह समिति जो हमारी कार्य मंत्रणा समिति है अलग अलग बनाई जाती है कि यहाँ भी एक समिति होगी, यहाँ भी होगी। ऐसा नहीं है कि एक समिति बना के दोनों मेंबर इसी में हो जाएं, लोकसभा के भी राज्यसभा के, जैसा कि हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही ये है, क्यों? क्योंकि ये 2 समिति है इसमें। आइए यही लिखते हैं और इसका कार्य क्या है वो भी लिखेंगे हम लोग, और इसमें कितने सदस्य दोनों समितियों में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि दोनों सदनों में अलग अलग समिति होती है। नाम यही रहेगा, कार्य मंत्रणा समिति ही, ठीक है। लेकिन दोनों आपके सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग है। क्वेश्चन यहां से बनता हुआ आया है हमेशा, इसे आप लोग नोट डाउन करिएगा अच्छी तरीके से। अब बात आती है कि जब इसमें 2 समितियां हैं तो दोनों में सदस्यों की संख्या कितनी है।
तो लोकसभा में इसमें 15 सदस्य हैं, राज्यसभा में 11 सदस्य हैं। आइए बात करते हैं। लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में हमारे 11 सदस्य हैं। ठीक, अब ऐसा भी आप लोग सोच रहे होंगे 11-15 में ऐड कर दूं 26 सदस्य, नहीं। क्यों ऐड करेंगे? ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यह दोनों समितियां अलग अलग हैं। अगर एक साथ की समिति होती तो हम लोग इसे क्या कर सकते थे? ऐड कर सकते थे। ठीक, तो इतने मेंबर्स इसमें होते हैं। इसे आप लोग हाईलाइट करके लिखिएगा कि लोकसभा में 15, राज्यसभा में 11। अब लिखेंगे इसका कार्य। यह एक कार्य करता है मुख्य तौर पर, जिसके लिए बनाया जाता है कि सदन की कार्यवाही तथा तालिका को विनियमित करना। सदन की जो कार्यवाही चल रही है वह नियम के अनुसार चल रही है, यह देखना इसका कार्य है। और जो उसकी तालिका है उसको भी क्या करना है? इसे नियम के अनुसार लगाना है। ठीक, तो यही चीज है, इसे लिख लेते हैं। सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना किसका कार्य है? कार्य मंत्रणा समिति की। यह कार्य से संबंधित समिति हमारी होती है। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम हर समिति से डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि यह खूबी किसी में नहीं पाई गई कि दोनों सदनों में अलग अलग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने समिति देखा, समितियों में क्या था कि सारी समितियां कैसी थी हमारी? एक ही समिति में 2 जगह के मेंबर होते थे। कहाँ कि लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। लेकिन इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इसमें दोनों सदनों में अलग अलग समितियां बनाई जाएंगी। तो हम लोगों ने क्या देखा आज? संसद की समितियों के बारे में हम लोगों ने देखा, स्थायी समितियां और अस्थायी समितियों के बारे में। और कौन कौन सी समितियां हम लोगों ने देखा? स्थायी समितियों के तहत हम लोगों ने देखा सबसे पहले लोक लेखा समिति, फिर प्राक्कलन समिति, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा लोक प्रकरण समिति, फिर उसके बाद SC/ST से संबंधित समिति, और फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में देखा कार्य मंत्रणा समिति। और जो हमारी अस्थायी समितियां हैं उसमें 2 प्रकार की होती हैं, एक जांच समिति और एक हमारी सलाहकार समिति, जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है। चीजें डीपली बता दिया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारी जो पॉलिटी है कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा इसका चैप्टर नहीं चलने वाला है। 10 से आई थिंक 7 से 8 वीडियो और आने वाले हैं आप लोगों की, इसी तरह छोटे छोटे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फालतू वीडियो में नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है कि प्रिपरेशन में क्या चीजें पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चैनल पे हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।